थैंक यू। हम लोग आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अदिति देवी के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज हम लोग बात करेंगे कि अदिति देवी जो है वो पवित्र गौ के तुल्य है, गाय के समान है। और जैसे पूरे पूरे ब्रह्मांड पे, पूरे विश्व में गाय को बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना गया है। और अदिति देवी का भी वर्णन जो है बहुत ही शुद्ध और बहुत ही पवित्र गौ के तुल्य के बारे में वेद में भी किया गया है। हर जगह बहुत सारे ऐसे ग्रंथों में आपको ये देखने को मिलेगा और आप उससे बहुत ही लाभान्वित होंगे अगर आप समझ लेते हैं गाय और अदिति देवी का और आपका संबंध, तो आपका जो जीवन है वो बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही अच्छे मार्ग पे चलने के लिए आप हो सकते हैं। और आपकी जो आत्मशक्ति है वो यज्ञशील हो जाएगी, वह इतनी पुरुषार्थ करेगी, इतना सारा काम करेगी कि वह जन जन के हितार्थ, सबके हितार्थ, सभी को प्राण के तुल्य समझना शुरू कर देगी। जो आपके आसपास में जितने भी चीज है आप उसमें ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। मैं यही कहूंगा कि आप अपने घर में सभी के साथ ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। आपका संबंध जो है एक दूसरे से अच्छा हो सकता है। तो अगर हम देखें कि जो अगर आपको अपने प्राण के तुल्य अदिति देवी को अगर हम गाय के समान से तुलना करते हैं, तो आपकी तृप्ति और जो आपका संतुष्टि है, जो आपका सर्व मंगलकारी है, वह एक अच्छा जीवन बन सकता है। तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से हम देखें कि हमारा जो अपने आत्मा के बारे में हम समझते हैं, अपने आप के बारे में समझते हैं, हमारी आयु बढ़ती है और ज्ञानवान हो जाते हैं, मानवीय मूल्यों को समझना शुरू कर देते हैं, उत्तम बुद्धि, उत्तम विचार, हम सभी के प्रति जो है पालक हो जाते हैं, सभी का पालन पोषण करना सोचते हैं, हम सभी के प्रति मातृवत हो सकते हैं, सभी के प्रति पितृवत हो सकते हैं, समस्त जग के हम हितकारी बन सकते हैं, सिर्फ अगर आपको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है तो। लेकिन गाय को जो है हम उत्तम, शुद्ध और पवित्र माना गया है, क्योंकि गाय के जो स्तनों से जो प्राप्त गर्म दूध है और जो घी है और ये सारी चीज जो है अभिलाषा योग्य है। मतलब हम उसकी इच्छा करते हैं, हम उसकी चाहत करते हैं और वो हमें प्राप्त होता है, तो उसी को हम कहते हैं अभिलाषा योग्य। तो जब भी अगर हम गाय के बारे में बात करते हैं तो हर व्यक्ति का जो पोषण है एक संतान के रूप में, एक समस्त जग में, पूरे ब्रह्मांड में जो एक पोषण है, एक जो उसका पालन है, वो गाय के दूध से, गाय के घी से, गाय के हर चीजों से वो संभव है। वेद में कहा गया है जो गौ है और जो गृहस्थ जीवन में अगर सुशील वधू, अगर आपकी पत्नी, आपके घर में जो बहू है वो अगर सुशील हो जाए तो, और घर में अगर जो आपका गाय है वो सुशील वो हो, तो क्या होगा, जो आपका कोई भी कष्ट नहीं होगा। मतलब गाय की तुलना आपके घर में वधूजन से की गई है कि जो एक शुभ लक्ष्मी अगर घर में विराजमान होती है, पूरे घर को प्रसन्न करती है, वो हर सब चीज को स्वयं अच्छा संतोषपूर्ण रखती है, उत्तम संतान देने वाली होती है, उत्तम रूप से होती है, उत्तम गुण से होती है, श्रेष्ठम होती है, एक जो वधू पूरे परिवार की कामना को पूर्ण कर सकती है। वैसे ही गौ जो है वो वेद, वाणी, विद्या, जितना भी है, मनुष्य को सत्कार दिलाना, मनुष्य का ज्ञान वर्धन करना, मनुष्य को धन प्राप्त कराना, मनुष्य को योग बनाना, ये कर सकती है। मतलब घर की जो वधू है उसकी तुलना, अगर आप घर में एक सुशील वधू रखते हैं तो उसकी तुलना गौ से की गई। तो आप समझिए कि गौ इतना हितकारी है, गाय इतनी हितकारी है कि हम उसके लिए, हम अपने घर में जो लोग हैं उससे भी उसकी तुलना करते हैं। तो हम एक और बात करना चाहते हैं कि गाय का जो दूध है, अगर आप कोई निर्बल, दुर्लभ, बड़े ही दुर्लभ, दुर्बल और बड़े ही कमजोर व्यक्ति को अगर पिलाइए तो वो क्या हो जाएगा, मोटा और शक्तिशाली हो जाता है। इसी तरह से जो वीर पुरुष है वो भी दूध पी के ही हिस्ट पुष्ट हो जाते हैं, बड़े सब चीज का नाश करते हैं। जो घृत है उससे पूरा का पूरा जो रोग है वो नाश हो सकता है। तो अगर हम देखें कि जो रक्षा है वह भी हो सकती है हमारी,
हमारे जो रोग है वह भी जा सकती है, हमारा जो वीरपन है, हमारे अंदर जो वीर तत्व है वह भी बढ़ सकता है, हमारे अंदर जो प्राण है वह भी अच्छा हो सकता है, जो कन्या जिसको हम मातृशक्ति के रूप में कहते हैं वह भी हमारे गाय की कामना से, गाय की पूजा से, गाय के उससे हो सकता है। तो राष्ट्र और मैं कहूं कि संपूर्ण जगत में समस्त जीव को सभी प्रकार का दुख, चाहे वो दान हो या अदान हो, उसमें हम कहते हैं कि व्यापारी वर्ग अगर हो तो आप देखे होंगे कि व्यापार अच्छा चलता है, हमारा जो संतुष्टि, हमारा धन संपत्ति, हम उसके प्रति जो है कि हमारा जो है कि एक सुख संपत्ति वो आ जाती है। पूरे ब्रह्मांड में बिना बिजनेस का कुछ नहीं होता, बिना व्यापार का कुछ नहीं होता है। और अगर व्यापारी सुख देने वाला होता है कि मतलब हर को किसी का लूटे नहीं और वो सबको सुखमय, सभी जितने भी प्रजा है सबको अच्छे से उसका पालन पोषण करे, सबको अच्छे दामों पे सब चीज दे, तो क्या होता है वहां की जो प्रजा है, वहां का जो वो राष्ट्र है बहुत ही बहुत ही खुश हो जाता है, बहुत ही आनंदमय हो जाता है। तो इसी प्रकार से कहता है कि जो व्यापारी अगर सर्व दुख को हर लेता है, और एक और तुलना की गई है कि जो भगनी मतलब जो आपकी बहन है, अगर आपके पास बहन है तो वह भी आपका हर दुख दर्द सब चीज सहन कर लेती है, वो आप समझिए कि आपके जीवन को बहुत ही आनंदमय बना सकती है। तो जैसे व्यापारी एक पूरे समस्त राष्ट्र को आनंद में बनाता है, जैसे एक भगनी जो आपकी सहोदर बहन है वो आपके घर को, परिवार को एक बहुत ही आनंद में बनाती है, उसी तरह से जो गाय है वह पूरे परिवार को, पूरे राष्ट्र को, सब चीज को आनंद में बना सकता है। तो वेद में जो है कि बड़े खुले विचार में इसके बारे में कहा गया है कि जो अपराध रहित गाय है, और अधितम का अर्थ होता है जो भूमिवत है, चरती हुई गाय, खाती हुई गाय, जो माता के समान है, जो पिता के समान है, जो पुत्र के समान है, ऐसी गाय को कभी भी हनन नहीं करना चाहिए, कभी भी उसे कोई कष्ट नहीं देना चाहिए। ये वेद में लिखी हुई बात है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होता है, हम जो इतने दो दिनों से हम लोग जो अदिति देवी के बारे में बात की है कि एक मातृ तत्व, एक माता का जो एक छाया हमें आत्मा को मिली हुई है, हमारे मन को मिला हुआ, हमारे शरीर को मिला हुआ, हमारे परम परमेश्वर से मिला हुआ है, तो वो जो तत्व है वो गाय के समान है, वही हमारी रक्षा कर रही है। तो हम हमेशा कहें कि जो गौ सेवा है उसमें अगर हम गौ सेवा से करते हैं तो भूमि जो है वहां की उपजाऊ हो जाती है। अगर हम गौ सेवा करते हैं तो हम लोग सभी सूर्य के समान ऊर्जावान हो सकते हैं। अगर हम तप करना चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, परिश्रम करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो वो हम अदिति देवी के सेवा से कर सकते हैं, गौ के सेवा से कर सकते हैं। तो इसीलिए अदिति देवी और गौ का जो तुलना है वह बहुत ही उत्तम और बहुत ही उत्कृष्ट माना गया है। हम लोग इसको थोड़ा सा और कल इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सर